नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 इतिहास के पेपर की वीडियो में। दोस्तों, इसको पेपर जो आज हमारा 21 फरवरी को जो हमारा पेपर था उसको आप मिला लीजिए। आप कितने नंबर का सही करके आए और कितने नंबर आपके बन रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कि देखिए, मेरे पास जो सी सेट है मेरे पास, ठीक है। आपके पास कोई भी सेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन सारे एक जैसे होते हैं, बस क्वेश्चन का नंबर या कहें तो क्रम इधर उधर हो जाता है। चलिए, तो यहाँ से पहले देखते हैं। सबसे पहला हमारा है सही विकल्प, और सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने की। हमने सबने पढ़ा है, बिल्कुल सरल पेपर आया है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमको पता है कहाँ हुआ, लुम्बिनी, जो वर्तमान में कहाँ, नेपाल में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के, अच्छा इसमें से देखिए, लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। तो ये सारे हमने पढ़ रखे हैं पहले से। जैन धर्म के 24वीं तीर्थंकर कौन थे? तो अपन को पता है कौन से थे, महावीर स्वामी थे, है ना। इसके पहले थे ऋषभदेव। 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। सब याद है अपन को, है ना। नेक्स्ट, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो बिल्कुल क्लियर है जी, नाम से ही क्लियर है, फ्रांस का था, है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो देखिए, इसमें से 21-22 में हुई है, तो इसमें 21 दे रखा है, तो क्लियर है 21 में हुई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो बिल्कुल क्लियर है, अशोक था, क्योंकि अशोक ने ही बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था। अब अगला आता है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है 1857 की क्रांति का प्रारंभ। तो आपको पता है मेरठ से हुआ था, मेरठ की छावनी से। दूसरा है, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 1 लाख से अधिक है। कितनी है? 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना। अशोक ने करवाया था, पता है ना अपन को। अधिकांश महाजनपद पर किसका शासन होता था? राजा का, है ना। या अपन गणराज्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, भगवत गीता में खालिस्तान ने उपदेश दिए। तो श्री कृष्ण ने दिए। जो तो छोटा सा इतना सरल क्वेश्चन है कि कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। बताइए, इतना सरल पेपर आया है ना। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कितने नंबर का आप सही करके आए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? तो अपन को पता है सिद्धार्थ था, क्लियर सा है ना। कितना सरल है। नेक्स्ट है, अगला है आपके सत्ता सत। तो सत्ता सत भी बिल्कुल सरल है आपके। देखिए, पहला है, कांग्रेस का विभाजन 1916 में हुआ। बिल्कुल गलत है, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन में। पहला विभाजन कांग्रेस का 1907 में होता है, सूरत अधिवेशन में, है ना, जो गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। बिल्कुल गलत है। किसने किया था? जे एल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की। बिल्कुल की। दो हरियर एवं बुक्का भाइयों ने की थी। इसका पहला वंश है संगम वंश, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, कर्नाटक में। ओके, बस अगले देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। बिल्कुल सही है, अकबर ने करवाया था। विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। बिल्कुल सही बात है, कृष्णदेव राय था। इसके दरबार में तेनालीराम नाम के एक बहुत बुद्धिमान पंडित रहते थे। असहयोग आंदोलन सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल गलत है, 1920 में तो चालू हुआ था, लेकिन गांधी जी द्वारा चालू करवाया गया था। तो इसमें से देखिए आपको कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 तो असत्य है और 3 सत्य है ना। अब जोड़ी में ला लीजिए। जोड़ी में देखिए ध्यान से, जैसे पहले लिखा है अमर नायक। तो अमर नायक को क्या कहा जाता है? सैनिक कमांडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिक कमांडर। मैं मिला दे रहा हूँ, आप मिला लेना, ठीक है। कमल महल कहाँ है? कर्नाटक में, अपन को पता है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। अब आता है आईनी अकबरी। तो आईनी अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी है। अब आता है किताबुल हिंद। तो किसने लिखा है? अलबर्नी ने लिखा है। कितना सरल आया है। इब्न बतूता मोरक्को का था, तो इसको मिला दो, ठीक है। अब आता है वीर शैव परंपरा। तो कहाँ की है जे? आपको पता है वीर शैव परंपरा? सॉरी, इसमें एक जोड़ी गलत मिल गई, सॉरी सॉरी। वीर शैव परंपरा आपकी कर्नाटक की है, और ये कमल महल है जो विजयनगर में है। सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई, है ना, इसको आप सुधार लेना, सॉरी, है ना, थोड़ा ध्यान से। और नेक्स्ट है गुरु नानक। तो गुरु नानक ने ननका साहब की स्थापना की थी, जे ननका साहब, ठीक है। ये मिला लेना।
कमल महल है आपका विजयनगर, और वीरशैव परंपरा है कर्नाटक। जी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप इसको मिला लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सारे मिला दिए आपको, देखिए यहाँ से मैंने एक गलती कर दी, वो आपको सुधारवा दिया है मैंने, ठीक है। अगला आता है, अब आते हैं हमारे, तो देखिए ध्यान से एक वाक्य में उत्तर। तो संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो सिंधु मांझी, इसी को सिद्धू मांझी भी कहते हैं। तो आप अगर सिंधु मांझी या सिद्धू मांझी कुछ भी लिख कर आए हो, गलत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपको पता है चर्बी लगे कारतूस थे। क्या थे? चर्बी लगे कारतूस सबसे मेन, आपका सबसे प्रमुख कारण था, तात्कालिक कारण के जिसकी वजह से विद्रोह फूटा था। तो चर्बी लगे कारतूस थे, जैसे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने अपने मुंह से उनको छीलकर घालने से मना कर दिया था। अगला है सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा प्रारंभ की गई। लॉर्ड बेलेजली कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। अगला है एक गिलास फल एक दिन हमारी मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका है? तो डलहौजी का था, जिसने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। इसी ने हड़प नीति अपनाई थी, इसी की वजह से 1857 का जो क्रांति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। और अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के कोई दो प्रमुख स्थलों के नाम बताइए। तो आपको पता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथलका, लिबंगा, है ना। आप बाड़ावली, जितने भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। और ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? या तो आप इसको जमींदार कह सकते हैं, और या इसको रियासतदार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रियासतदार, रियासतदार। ये आपको दो इसमें से जो भी लिख कर आए हो आपका सही होगा, ठीक है। तो ये आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, और देखिए प्रश्न तो कितने सरल आए, कितने बिल्कुल सरल पेपर आया, बिल्कुल सरल। मैंने जितना करवाया था पूरा आया पेपर आपका, है ना। मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनमें से एक भी बार नहीं गया, देखिए ध्यान से, यानी कि जो करवाया था। और देखिए मैंने मैप बताया था, मैप का बिल्कुल वही की वही क्वेश्चन आए जो मैंने बताए थे। 4 क्वेश्चन बताए थे, सांची, भरूच, सारनाथ, अमरावती। सांची मध्य प्रदेश में, भरूच मध्य प्रदेश में, सारनाथ आपका बिहार में, बिहार यूपी बॉर्डर पर है, और अमरावती आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जी सारे मैंने लगवाए थे, हैं। कोलकाता देखिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, और आपका मेरठ आपका यूपी में पड़ता है, जहाँ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कितना सरल आए, है ना। तो आप अगर कितने नंबर का आप सही करके आए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी अच्छा लगे जानकर कि हाँ आप अच्छा पेपर करके आए, है ना। और नेक्स्ट पेपर राजनीति का है, तो राजनीति की आज ही से तैयारी कर देते हैं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले डालने वाला हूँ, आज शाम को वीडियो डाल दूंगा, तो आप जाकर देख लीजिए, है ना। और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।